अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, यानी कि उसमें डिग्री कर रखी है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके लिए एक टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स, और गवर्नमेंट जॉब भी ऐसी नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, परमानेंट बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं, उनके लिए एक वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगी आपकी। और साथ ही साथ इसमें आपको बता दूं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको ये मौका मिला है सेलेक्ट होने का और एक अच्छी पे स्केल पे एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने का। और सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, जो डायरेक्टली भारत सरकार के उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि हर एक छोटी से छोटी डिटेल भी हो वो आपको पता लग सके, और कोई भी डाउट ऐसा ना बचे जो आपको जो समझ नहीं आए कुछ चीज़ें, ऐसा कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। तो मैं एक-एक चीज़ यहाँ पे कवर करूँगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में डिटेल में बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ आपको, ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये टेक्निकल बैकग्राउंड की है, और साथ ही साथ कुछ एक वैकेंसीज़ इसमें ऐसी भी है जो टेक्निकल से हटके हैं, जो नॉन टेक्निकल है। तो अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, या आपका कोई नोन है जिसकी ऐसी कोई क्वालिफ़िकेशन होगी, तो आप उनको भी ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं कौन-कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पे जारी की गई हैं और ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सी है। तो ऑर्गेनाइज़ेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। जितने भी कैंडिडेट जो टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को जानते ही होंगे कि कितनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स के लिए, और कितना अच्छा पे स्केल यहाँ पे दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई हैं, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट 13 कंट्रीज में इनके जो ब्रांचेस हैं, इनके जो सेक्टर्स हैं, ये जो है वो वहाँ-वहाँ स्थित हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी वैकेंसीज़ जो है वो जारी की जाती हैं। यहाँ पर आज की जो वैकेंसीज़ हैं आपकी, इसमें अगर बात करें तो पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर की। सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स की वैकेंसी के लिए, आगे मैं कोई इसमें डिटेल में बात करूँगा कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन, कैसे ब्रांचेस होनी चाहिए। यहाँ मैं ओवरव्यू स्टार्टिंग में आपको दे देता हूँ। सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स की जो वैकेंसीज हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 1,40,000 से 1,50,000 रुपए के बीच में होने वाली है। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, इसके बाद मैनेजर एचआर, इसके बाद इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, इसके बाद है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, इंजीनियर सिविल, इंजीनियर एससीएम सीएनपी, इंजीनियर एडमिन एंड एस्टेट, जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 प्रोसेस, सिविल, पाइपिंग, सिविल स्ट्रक्चरल, पाइपिंग, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 हॉस्पिटैलिटी। ये डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो और अगर टाइम से देख रहे हो, तो दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको डेट मिलेगी 25 मई 2026 की, लेकिन इसको अब एक्सटेंड किया गया था 1 जून 2026 तक। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बच गए थे, जिनसे लास्ट डेट निकल चुकी थी, तो उनके पास अभी मौका है, जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा 1 जून 2026 से पहले-पहले। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपका रखा गया है, और कोड ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि कोड इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका कोड होगा उसी के अगेंस्ट आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब पहली जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स, इसके लिए 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए, बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में 65% मार्क्स के साथ, और 12 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको इस ब्लॉक में मिल जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन अभी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑनलाइन लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और नोटिफिकेशन का पीडीएफ पाने के लिए, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की है। 40 साल एज लिमिट,
इसमें बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 65% मार्क्स के साथ 12 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है मैनेजर एचआर, इसके लिए एमबीए किया हो, पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा एचआर, पीएमआईआर, लेबर वेलफेयर, इस तरह की क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एचआर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। 36 साल इसके लिए एज लिमिट है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, इसके लिए 28 साल एज लिमिट, 1 साल का एक्सपीरियंस, मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए चाहिए। और आपने बीई बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में 65% के साथ। और इसका पोस्ट कोड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, 28 साल एज लिमिट, केमिकल इंजीनियरिंग की हो, 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर सिविल, 28 साल एज लिमिट, अपनी इंजीनियरिंग की हो सिविल में, 1 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज, इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग की हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 28 साल एज लिमिट। इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेट, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 प्रोसेस, 30 साल एज लिमिट, डिप्लोमा किया हो केमिकल या फिर मैकेनिकल का, 3 साल की ड्यूरेशन का और 65% मार्क्स होने चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट सिविल के लिए, सिविल में किया हुआ आपने डिप्लोमा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में, सिविल स्ट्रक्चरल के लिए सिविल में, पाइपिंग के लिए मैकेनिकल में, एचआर के लिए अगर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 एचआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 साल एज लिमिट, फुल टाइम बीबीए किया होना चाहिए 60% के साथ। और अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, एचआरडी में, उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे बीबीए आपने किया होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 हॉस्पिटैलिटी, 30 साल एज लिमिट, फुल टाइम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करें कि अदर क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सीटीसी की बात करें आपके पर पोस्ट के लिए तो सीनियर मैनेजर का सीटीसी रहेगा 30 लाख पर एनम का, मैनेजर का 26 लाख, इंजीनियर का 20 लाख, जूनियर ड्राफ्ट्समैन का 8 लाख का जो पे स्केल है यहाँ पे रहने वाला है, और जूनियर असिस्टेंट का भी 8 लाख का सीटीसी यहाँ पे पर ईयर का होने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा पे स्केल है। जैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन लगेगा, सारे बेनिफिट्स उसके आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि उसी टाइम आपका सिलेक्शन होगा और सीधा आपको 8th पे कमीशन के डायरेक्ट बेनिफिट्स, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ेगी, बाकी जो एमोल्यूमेंट्स होंगे, बाकी अदर बेनिफिट्स होंगे वो भी आपके बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिया में जितने भी इनके ऑफिस ब्रांचेस हैं वहाँ पे की जा सकती है, या फिर जो इनके अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में जो इनकी ब्रांचेस है वहाँ पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया है यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है सीनियर मैनेजर, मैनेजर और इंजीनियर की, इसके लिए आपका इंटरव्यू होगा न्यू दिल्ली और गुरुग्राम में। या तो ये फिजिकल आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, यानी कि आपको वहाँ पे जाना होगा, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये कंडक्ट किया जा सकता है। और जो बाकी पोस्ट बची हैं उनके लिए आपका स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। तो उनके लिए सिर्फ स्किल टेस्ट और बाकियों के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इसकी जानकारी जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल, जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है उसके माध्यम से दी जाएगी। वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट डेट है 1 जून 2026 की। तो अगर इसके अलावा, ये तो मैंने आपको सारी ओवरऑल जितनी भी बारीक से बारीक डिटेल थी वो दे दी है इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।